सभी को नमस्कार एंड वेलकम। आज के वीडियो में मैं टीसीएस के ऊपर बात करने वाला हूं। टीसीएस के अंदर आज 250 पॉइंट का मूवमेंट हमको क्लोजिंग से देखने को मिला है। तो टीसीएस के चार्ट को हम 7 अक्टूबर को इसके रिजल्ट भी हैं, तो आज टीसीएस के चार्ट को हम बारीकी से समझेंगे कि टीसीएस के अंदर आगे फर्दर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है 7 तारीख को रिजल्ट से पहले ही, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी चाल ऑलरेडी आपको दिखा चुका है। तो ये टीसीएस का आप अभी 2 घंटे का चार्ट देख रहे हैं। ये 2 घंटे के चार्ट के अंदर ये जो क्लोजिंग है अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि थर्सडे को जो बंद हुआ था बाजार, यहाँ पे बंद हुआ था और इसकी जो क्लोजिंग है बेसिकली 2540 रुपये के आसपास की क्लोजिंग देके ये टीसीएस बंद हुआ था। और आज आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग से ही टीसीएस ने गैप अप देके ये यहाँ पे पहली कैंडल के साथ, यहाँ पे आप ये देखेंगे जो पहली कैंडल के साथ जो इसने ओपन करा है वो 2614 रुपये के आसपास ओपन करा है। और 2614 रुपये के ओपन के बाद टीसीएस ने 2723 रुपये का लगभग ये हाई मारा है यहाँ पे। तो कुल मिला के जो टीसीएस के अंदर जो चाल आज हमको देखने को मिली है करीबन 175 से लेकर 200 रुपये की चाल क्लोजिंग रेट से देखने को मिली है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, इन्हीं चीज़ों को हम चार्ट के ऊपर समझेंगे। आप ये सबसे पहले देख रहे हैं, ये यहाँ मैंने एक ब्लैक कलर का एक एरो लगाया हुआ है। ये आप देख रहे हैं यहाँ ये ब्लैक कलर का एरो है। ये ब्लैक कलर के एरो से मैंने ये शो करा हुआ है कि जो इसका जो टीसीएस का जो लो है वो 2655 का है, इस वाली कैंडल के हिसाब से जो मैंने यहाँ पे ब्लैक एरो में दिखाया हुआ है। अगर ये स्टॉक कल के दिन या रिजल्ट के बाद 2650 के नीचे ट्रेड करेगा, इस वाली कैंडल के नीचे ट्रेड करेगा, तो ये आपको बहुत तेज़ी से 2540 तक के लेवल दिखाएगा, जो कि इसने ये गैप बनाया है कि 2540 रुपये का जो इसने 2540 और 2615 के बीच में जो एक गैप आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला गैप ये इसको फिल कर सकता है, जो कि ये इसने गैप यहाँ पे बना के छोड़ दिया है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। ये डेली चार्ट है और डेली चार्ट के ऊपर आप ये देखेंगे कि जो प्राइस है अभी 2713 के आसपास बंद हुआ है। और जो बोलिंगर बैंड है, उसका जो बोलिंगर का अपर बैंड है, इसको बहुत ज़्यादा ऊपर जाके टीसीएस का जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा दूर जाके ट्रेड कर रहा है, क्योंकि बोलिंगर बैंड के हिसाब से कभी भी स्टॉक इतनी दूरी पे जाके ट्रेड नहीं करता है। जो आप ये देख रहे हैं कि इसका बैंड यहाँ पे है और ट्रेड ये यहाँ पे कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ओवर एक्सटेंडेड प्राइस। यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्टॉक है ये ओवर एक्सटेंडेड प्राइस के अंदर चल रहा है। और ओवर एक्सटेंडेड प्राइस के अंदर ये देखा जाता है कि स्टॉक ज़्यादा दिन ऊपर के रेटों पे सस्टेन नहीं कर पाता। आप ये देखेंगे कि स्टॉक के अंदर, स्टॉक के क्लोजिंग प्राइस के अंदर और मूविंग एवरेज के अंदर कितना डिफरेंस आ चुका है, इसको हम ओवर एक्सटेंडेड प्राइस बोलते हैं। जो इसका 20 का मूविंग एवरेज है 2450 का है और जो 50 का मूविंग एवरेज है 2350 का है। यानी स्टॉक की क्लोजिंग से लेकर अगर मैं मूविंग एवरेज तक की बात करूं तो प्राइस के अंदर जो प्राइस की रेंज है वो ओवर एक्सटेंडेड कंडीशन में जा, प्राइस की जो रेंज है वो ओवर एक्सटेंडेड प्राइस में जा चुकी है। तो अब हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि कल स्टॉक अपने हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ सस्टेन करता है तो फर्दर हम इसके अंदर कुछ नई तेज़ी देखेंगे, जो कि ये 2723 का एरिया है। अगर इसको प्राइस लगातार कंटिन्यू बेसिस पे सस्टेन भी कर रहा है और इसके नीचे नहीं आ पा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए स्टॉक के अंदर 150 से लेकर 200 रुपये की चाल फर्दर हमको और देखने को मिल सकती है। अदरवाइज इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये मैनिपुलेटिव स्टॉक है, हमेशा से मैनिपुलेटिव स्टॉक रहा है, अगर आप इसका डेली चार्ट उठा के देखेंगे तो ये स्टॉक हमेशा मैनिपुलेशन करता है ऊपर के रेटों पे। जब भी स्टॉक के अंदर रिजल्ट से पहले कोई बड़ी चाल ऐसी देखने को मिलती है तो स्टॉक ज़्यादातर नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, जो कि मैंने आपको 2 घंटे के चार्ट के ऊपर समझाया है। स्टॉक के अंदर जो ये आप ये ब्राउन कलर का जो अभी लाइन देख रहे हैं, बेसिकली अभी ये रेजिस्टेंस लाइन पहले बनी हुई थी, मगर अब ये सपोर्ट लाइन का काम करेगी। तो यहाँ मैंने शो भी करा हुआ है कि अब इसके अंदर डिसेंट सपोर्ट जो है 2540 से लेके 2550 का डिसेंट सपोर्ट रहेगा। रिजल्ट आने से पहले भी यही सपोर्ट काम करेगा और रिजल्ट आने के बाद भी यही सपोर्ट काम करेगा। और स्टॉक अगर वाकई में ही अच्छी तेज़ी बनाएगा तो इस रेंज के नीचे नहीं जा पाएगा।
ये केवल रेंज इस वजह से आ सकता है यहाँ तक क्योंकि इसने जो गैप बनाया है ये इस गैप को फिल कर सकता है, और वो भी 2650 के एरिया के नीचे काम करने के बाद। 2650 के एरिया के नीचे अगर ये कंटिन्यू बेसिस पे काम करेगा तो ये स्टॉक आपको 100 रुपये नीचे यानी 2550 तक के लेवल बहुत तेज़ी से दिखाएगा, और वो भी केवल गैप फिल करने की वजह से। और जैसे ही ये इस सपोर्ट लाइन को टच करेगा ये तेज़ी से फिर वापस 2650 और 2700 के प्राइस आपको दिखाएगा। मगर ये कंडीशन इसके अंदर बन सकती है क्योंकि जो मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर बताया कि जो प्राइस है इसका वो ओवर एक्सटेंडेड रेंज के अंदर चल रहा है, क्योंकि स्टॉक आप देखेंगे जो प्राइस है वो इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। देखिए आप ये बोलिंगर बैंड के अंदर ट्रेड करना चाहिए, मगर अभी ये बोलिंगर बैंड के ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है और ये ओवर एक्सटेंडेड रेंज में चला गया है। मूविंग एवरेज भी इसके प्राइस के हिसाब से बहुत नीचे रह गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस स्टॉक से बच के रहें क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बोला मैनिपुलेटिव स्टॉक है। रिजल्ट से पहले अगर इतनी बड़ी चाल ये दिखा रहा है तो आगे आने वाले दिनों में ये ऊपर के रेटों में ट्रेडर को फंसा सकता है। मगर हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, यहाँ ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है। 2726 से लेके 2730 के एरिया के ऊपर अगर ये स्टॉक कंटिन्यू ट्रेड करता है तो ये स्टॉक फर्दर आपको फिर 150 से लेके 200 पॉइंट का मूव ऊपर के दिखा सकता है। अदरवाइज अगर ये स्टॉक इस रेंज को नहीं काट पा रहा है तो जो मैंने आपको रेंज बताई है 2540 के आसपास ये स्टॉक वापस आ सकता है। इसके ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, आशा करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये इसका आरएसआई का जो पैनल है, आप आरएसआई को भी मैं दिखा देता हूँ आपको। आरएसआई भी डेली चार्ट के ऊपर आप ये देखें हायर लो फॉर्मेशन के अंदर ट्रेड कर रही है। बेशक प्राइस ने आज मूव दे दिया है, मगर आप ये देखेंगे कि प्राइस अभी भी जो अपने लास्ट स्विंग हाई है आरएसआई का उसको ब्रेक नहीं कर पाया है और 74 रुपये के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसकी आरएसआई का जो रेजिस्टेंस है वो 80 के आसपास है। जबकि और इतना तेज होने के बाद भी ये अपने लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है। तो ऐसी कंडीशन में इस स्टॉक से बचने की ज़रूरत है। ये मेरा व्यू है, आपका व्यू कुछ और भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग मुझको इंट्राडे फॉलो करना चाहते हैं वो मेरे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टा और फेसबुक पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टॉक और इंडेक्स से रिलेटेड डेली अपडेशन यहाँ पे टाइम टू टाइम मैं यहाँ पे डालता रहता हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए स्टॉक के साथ मैं आपके साथ जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए जय